ओके ओके, वहाँ पे क्वेश्चन। ओके। तो वहाँ पे तो वो सब समझ में, आप लोगों ने पढ़ा तो फिर समझ में आ गया ना आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे? नो सर। वेरी नहीं गुड। सर। आज ओके, वेरी गुड। तो एक बार मुझे जरा जो दो दो लोग नए हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, शांतनु। शांतनु, आपने पढ़ा था उसको? यस सर। ओके। तो उसमें आपको दिक्कत भी है शांतनु? आदित्य, इसको आप जो अल्ट्राटेक का ऐड आ रहा है उसको आप क्रॉस कर दीजिए। शांतनु, उसमें आपको कोई दिक्कत भी है जो आपने पढ़ा था? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको अलग से उसको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा अलग से क्लास के बाद। और व्हाट अबाउट प्रियांशु? यस सर। आपको डाउट है पहले वाले क्लास में जो मैंने दिया था रिकॉर्डिंग आपको उस समय? नहीं। ओके, वेरी गुड। सो शांतनु, मैं आपको अलग से टाइम दूंगा उसके लिए। ठीक है, अभी थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं यस सर। और आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलिए, थोड़ा सा इसको जूम कर ओके दीजिए। सर। आदित्य, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए तो। यस। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो आपका ऐड नहीं आता था, आज से ऐड आने लगा है। आदित्य, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ऐप डाउनलोड किया इसलिए सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चल रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना पढ़ेंगे, जो पढ़ना है हम लोग को वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, ये आप बिना ऐप का खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं? वापस आइए फिर से। मैं खुद शेयर कर देता, लेकिन मैं शेयर करूंगा तो अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने का। सर कैन आई शेयर द स्क्रीन? यस यस यस, आप शेयर कीजिए तो स्नेहल। आदित्य, यू प्लीज स्टॉप, स्नेहल विल शेयर द स्क्रीन। यस, कम टू दैट पॉइंट स्नेहल। स्नेहल। सर यस कैन आई आस्क? यस, पूछिए, क्या पूछना है? सर सर यहाँ पे सर क्वेश्चन है सर, वो कब करवा दीजिएगा? हेलो सर। जोर से जब कौन सा क्वेश्चन?
यस, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिए क्योंकि मेरा मोबाइल का पूरा डिस्चार्ज हो गया है। मैं एक्चुअली पटना आया हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड के मोबाइल से कर रहा हूँ लॉगिन। तो मुझे 1 मिनट टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। और आप जो पूछ रहे थे शांतनु, सारे क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा मैं। ठीक है, इन लोगों को मैंने करवा दिया है, तो वो मैं आपको अलग से टाइम देकर उसको करवाऊंगा। ठीक है Yes. शांतनु? ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो ओके प्रॉब्लम। ओके ओके। सो गिव मी 1 or 2 मिनट सो दैट आई कैन लॉग इन विथ अनदर फोन, बिकॉज ये फोन पूरा डिस्चार्ज हो गया है। बैटरी 1% है, कभी भी ये बंद हो जाएगा फोन। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं लॉग इन करके अपने फ्रेंड के फोन से अब मैं आप लोग को शुरू करूंगा, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। गूगल मीट है। हाँ, गूगल मीट ये नहीं नहीं, मीट 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 ये नहीं। कहाँ से लगे थे ये? और ये तो रखिए। देख रहे हैं, बार बार ये आ जा रहा है, ये क्या है ये? ये तो ये पे ये खुलने नहीं दे रहा है ये कर दे क्या? क्लिक इसको हटा दीजिए ना, भैया इंस्टॉल कर दीजिए, फिर उसको ला दीजिएगा। यस, हु ज्वाइन राइट नाउ? आई एम सर, मोबाइल है ये, कंप्यूटर में सोच रहे करने का। ऐप है वो, गूगल मीट को खोलने नहीं दे रहा है, तो वो फिर से कर रहे हैं, उसको लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। तब तक आप लोग पढ़िए इसको, इलेक्ट्रिक पावर जो आपके स्क्रीन पे है, तब तक इसको पढ़िए। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। हमने पढ़ चुका है लास्ट क्लास में इसको। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिस रेट से वर्क करता है उस रेट को बोले, या इसी रेट से हमारा एनर्जी भी कंज्यूम करता है, जो हमने पढ़ा कि सेल अपना एनर्जी डिसिपेट करता है और वही एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम होता है। हमने देखा भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 12.21 में, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
Okay. Yes, am I audible now? Am I audible to you? Okay. So let us continue now. Hare Krishna. देखिए, तो have you gone through previous have you gone through previous equation जो हमने पढ़ा था, उसी के बेसिस पे हमने क्या देखा यहाँ पे, इक्वेशन 21 gives the rate at which electric energy is dissipated or consumed in electric circuit. इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, P इज इक्वल टू वी आई। ये आप लोग को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यस संत, आपको याद है P इज इक्वल टू वी आई होता है, जी। पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट होता है, ये आपको याद है। वेरी गुड। तो क्या हम लोग V को आई आर ले सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में। यदि हम V को आई आर लिखेंगे तो V तो पहले से है ही, एक और आई आर हो गया, तो आई हम सॉरी V को हमने आई आर लिख दिया, एक आई पहले से है, तो क्या हो गया, आई में स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। यस, यहाँ पे क्लियर हुआ ये V इक्वल टू आई स्क्वायर आर। किसी को क्लियर नहीं होगा ना? तो चूंकि देखिए मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा सामने स्क्रीन खुला हुआ है, तो मैं देख नहीं पाऊंगा कौन बोल रहा है, किसको डॉट है। तो आप किसी को यदि समझ में नहीं आएगा तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सर एक बार फिर से बता दीजिए, या प्लीज रिपीट, समझ में नहीं आया कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। या आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड आप रेज कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा सामने। यस, एम आई क्लियर आदित्य? मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, थैंक यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ ना नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैंने तिलक लगाया है, इसको गोपी चंदन बोलते हैं। ये गोपी कुंड से आता है, वृंदावन में जो गोपी कुंड है वहाँ का मिट्टी है एक्चुअल में ये। इसको तिलक के रूप में धारण किया जाता है, ठीक है। भक्त लोग जो भक्ति में प्रगति चाहते हैं वो इस तरह से तिलक लगाते हैं। इस तरह से ये जो नाक पे दिख रहा होगा आप लोग यहाँ पर, ये तुलसी का पत्ती है और ऊपर में ये दो धारी है, इस तरह से बना जाता है, तो गोपी चंदन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को क्यूरियोसिटी होगा कि सर क्या लगा रखते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को ये बता दिया। ओके, वी कंटिन्यू नाउ, तो आप कंटिन्यू करें आगे। तो यहीं पे गंगा नदी के पास ही हम लोग बैठे हुए, अभी आप देख सकते हैं। देखिए जिस रास्ता से हम लोग आ रहे थे, उस रास्ता के बगल में एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के पास ही एक पंचायत आम निर्वाचन यहाँ वो होता है, सरकारी भवन है, उसी के बरामदा पे मैं बैठ करके आपका साथ दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया अबाउट मैं कहाँ पे क्लास दे रहा हूँ उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया आई थिंक। तो यदि मैं लिखता हूँ पी को भी आई और मैं भी को वहाँ पे आई, भी को मैं वहाँ पे आई आर लिखता हूँ, ये हो गया हमारा आई स्क्वायर आर। सिमिलरली आप लोगों ने पढ़ा है बी इज इक्वल टू आई आर, तो क्या वहाँ पे आई को हम लोग बी बाय आर कर सकते हैं? आई को हम लोग बी बाय आर कहेंगे, तो बी इक्वल टू बी आई में बी पहले से है और आई को मैंने बी बाय आर कर दिया, तो अब वो बी का स्क्वायर हो गया और आर नीचे आ गया। यस, यहाँ पे क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो वी हैव गॉट अनदर फार्मूला, v इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर व्हिच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। मींस p का हमारे पास तीन फार्मूला हो गया, p इज इक्वल टू v इनटू आई, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। दिस थ्री फार्मूला वी हैव। हमारे पास ये तीन फार्मूला हो गया, किसका? p का, पावर का। और इससे पहले हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग निकाल सकते हैं आई और आर के हेल्प से, v और आई के हेल्प से, एंड v और r के हेल्प से। हमारे पास इस कोई भी चीज याद है, कोई भी दो चीज पता है हमें, v और i पता हो, i और r पता हो,
चाहे भी और आर पता हो हम पता कर लें। यदि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्यू के टर्म में भी। यदि हमारे पास क्यू दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, हम आई निकाल लेंगे ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कि आपके पास या तो क्यू टी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, आप निकाल लेंगे पावर। क्यू टी दिया हुआ है, आर दिया है, निकाल लेंगे आप। क्यू टी दिया हुआ है तो आप उसे आई निकाल लेंगे, और उसके अलावा आपको बी दिया है चाहे आर दिया है तो आप पावर निकाल लेंगे। तो 12.22 यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? यदि क्लियर हो गया आप लोग का तो एक बार आप चैट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए या वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोग क्लियर है। क्योंकि आज मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ सबसे बारी बारी से, मोबाइल से कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दीजिए, या क्लियर नहीं हुआ तो आप एन टाइप कर सकते हैं। वाई फॉर यस, एन फॉर नो। यस प्लीज डू इट। यस सर, थैंक यू। प्रियांशु, संत, आदित्य, आराधना, क्लियर। ओके ओके। Snehal is sharing a screen, so she might not be able to chat. Okay, no issue. बाकी सब क्लियर हो गया ना? आई थिंक हो गया सब। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वॉट है। ठीक है, एसआई यूनिट का एसआई इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? दिस इज शांतनु। यस, Yes, sir. ओके ओके शांतनु, थैंक यू। So see, now we are moving to our next paragraph. The SI unit of electric power is watt. इलेक्ट्रिक पावर का जो SI यूनिट होता है क्या बोलते हैं उसको? उसको वॉट बोलते हैं। नाम आपको याद रखना है। अगेन बिकॉज शांतनु एंड टुडे आज दो लोग क्लास ज्वाइन किए हैं नया, शांतनु है और कौन है एक और? Priyanshu. प्रियांशु, आर यू देयर प्रियांशु? Yes, sir. You are getting what I am going to make you understand. Yes, sir. Okay, thank you. So for both of you, मैं क्या बोल रहा था एक्चुअली, दो लोग नए हैं तो मैं क्या बोलना चाह रहा था नए लोग के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा। तो हाँ, मैं ये बोला था हूँ दो लोग नए के लिए कि यदि किसी साइंटिस्ट का नेम हम लोग यूज करते हैं यूनिट की तरह, तो उसका नाम हम लोग स्मॉल शुरू करते हैं। जैसे कि मैं शांतनु लिखूंगा या मैं प्रियांशु लिखूंगा तो मैं पी को कैपिटल रखूंगा। लेकिन यदि मैं प्रियांशु सपोज कि किसी चीज का यूनिट हो गया, आपने अच्छा काम किया साइंस में, आप साइंटिस्ट बन गए और आपने किसी का खोज कर दिया, तो उसका यूनिट मैंने प्रियांशु रख दिया, सपोज की रख दिया गया, तो वहाँ पे प्रियांशु को वहाँ पे स्मॉल लिखा जाएगा, पी को स्मॉल लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। वॉट को यहाँ पे, वॉट में डब्ल्यू को वहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, और यदि उसका सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल हमारा कैपिटल में होगा। यस प्रियांशु, ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट शांतनु, ये क्लियर हुआ आपको? यस, ओके, थैंक यू। सो नो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस इन दैट पैराग्राफ। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय। अब जो वॉट होता है, वॉट क्या होता है? तो वॉट होता है, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मैंने आपको किसी चीज को डिफाइन करने के लिए सिखाया है। क्या सिखाया मैंने? यदि फॉर्मूला हमारा P इक्वल टू V इंटू आई है, तो यदि मैं V को 1 कर दूं, I को भी 1 कर दूं, आप समझ सकते हैं कि P इक्वल टू 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। मतलब क्या कि 1 एम्पियर करंट है और 1 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो पावर होगा वो आपका 1 वाट होगा। यस, इज इट क्लियर? प्लीज कमेंट ऑल ऑफ यू। Priyanshu, yes sir, thank you. Ravi, yes sir. Aditya, yes, okay, very good. What about Sant? Yes, okay, okay, Sant, yes, Santu, thank you. What about Sant and Sanya? Yes, Sant sir. and Sanya, okay, okay, thank you. Sanya is there, Sant? Sanya भी है आपके साथ?
यस सर, बगल में। ओके, वेरी गुड। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकली वी कैन राइट 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 VA। तो 1 W इज इक्वल टू 1 VA। यहाँ पे देखिए 1 W कैपिटल है, यहाँ पे V कैपिटल है और एम्पियर में A कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे आपने सिंबल से यूज किया है। तो 1 वाट 1 W इज इक्वल टू 1 VA। यहाँ पे सारा कैपिटल है क्योंकि आप सिंबल यूज कर रहे हो। यदि मैं इसको वर्ड में लिखूंगा, आप देखिए वोल्ट को वहां पे स्मॉल लिखा जाएगा, और देखिए वोल्ट को वहां पे स्मॉल लिखा हुआ है, एम्पियर को वहां स्मॉल लिखा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि आप सिंबल यूज कर रहे हैं तो यू विल यूज, यू मस्ट यूज कैपिटल लेटर। और यदि आप पूरा वर्ड लिख रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं साइंटिस्ट का, तो आपको स्मॉल लेटर से शुरू करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यस। सो वी हैव अंडरस्टूड टिल 12.23। नो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। सर एम्पियर क्या होता है? यस, एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट होता है। शांतनु, जो करंट को हम लोग मापते हैं वो एम्पियर में मापते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं ना 1 kg 2 kg 3 kg बोलते हैं। केजी माप यूनिट हो गया किसी भी सामान का। उस तरह से जो करंट होता है उसका मात्रक जो होता है, यूनिट होता है, वो एम्पियर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, पावर का वॉट होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपने पीछे वाला क्लास पूरा नहीं देखा है और आप आज ही ज्वाइन किए हैं, तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। यस शांतनु, एम आई क्लियर नाउ? यस सर, एम्पियर का सर एसआई यूनिट होता है। करंट का एसआई एसआई यूनिट यूनिट। एम्पियर होता है। यस सर। यस। So we are moving to our last paragraph, which is the unit watt is very small. Therefore, in actual practice, we use a much larger unit called kilowatt. मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी किलो लगता है मतलब ये होगा कि 10⁻3। जहाँ पे मेगा लगता है वहाँ का मतलब होगा 10⁻6। क्योंकि वाट हमारा जो है बहुत स्मॉल यूनिट है, इसलिए वी यूज किलो यूनिट, किलो वाट। इट इज इक्वल टू 1000 वाट को बोलेंगे 1 किलोवाट। मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वाट आवर। वाट मतलब पावर हो गया, आवर मतलब टाइम हो गया। तो एनर्जी का यूनिट बोलेगा तो बोलेंगे वाट आवर। पावर का यूनिट हमारा वाट हो गया, एनर्जी का यूनिट हमारा जूल हो गया। और जूल को भी हम लोग वाट आवर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, पावर और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। पावर वाट है और टाइम हमारा आवर है, तो वाट आवर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? प्लीज कमेंट यहाँ तक क्लियर हुआ तो। यस, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड आदित्य। यस, ओके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सो नाउ देखिए, अब अगेन यदि वाट आवर है तो कैसे करेंगे हम लोग? 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वाट के एनर्जी को, 1 वाट के पावर को आप 1 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे ये हमारा 1 वाट आवर हो गया। वेरी सिंपल। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट और किलोवाट आवर। अब जो कॉमर्शियल यूनिट होगा, कि कॉमर्शियल में क्या होता है, अधिक अधिक आप एनर्जी को यूज करते हैं, तो वाट आवर तो छोटा यूनिट हो गया। आपको बड़ा यूनिट लेना है तो आप बोलेंगे किलो वाट आवर। किलो वाट आवर यूज किया जाता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब क्या होता है? एनीबडी वांट टू शेयर व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल? यस, एनी आइडिया अबाउट कॉमर्शियल? आप लोगों के घर में मीटर लगा होगा, आप देखते होंगे। जैसे का घर में मीटर लगा हुआ है, उसको बोलते हैं कि डोमेस्टिक पर्पज के लिए, मतलब घरेलू उपयोग के लिए। और कहीं दुकान में लगा हुआ है या कहीं ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल। ठीक है, जहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं कॉमर्शियल। दुकान आपका कॉमर्शियल हो गया, घर आपका डोमेस्टिक हो गया। तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए जहाँ से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो वाट आवर, क्योंकि वाट आवर छोटा यूनिट है, तो किलो वाट आवर यूज करते हैं। अब आप ही बताइए, यदि किलो लगा हुआ है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वाट में, क्योंकि किलो वाट है तो 1000 वाट हो गया। और आवर है तो उसको आप लिखेंगे 3600 सेकेंड। तो मुझे बताएंगे कि 3600 सेकेंड क्यों हो गया आवर की जगह? शांतनु? शांतनु आप बताइए मुझे।
यस सर। बताइए कि 1 आवर की जगह मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। हाँ संत, मैं आई एम कमिंग टू यू ऑल्सो, जस्ट वेट। शांतनु पहले आप बताइए कि 1 आवर की जगह 3600 सेकंड क्यों लिखा है। ओके प्रियांशु सर आप बताइए। क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है। वेरी गुड। प्रियांशु आप बताइए कैसे हुआ 3600 आवर, 3600 कैसे हुआ। प्रियांशु आर यू गेटिंग मोबाइल। बिकॉज इन 1 आवर, ठीक है प्रियांशु। आराधना आप बताइए एक बार मुझे। आई वांट सम डिफरेंट आंसर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। आराधना कैन यू स्पीक आउट। ओके नो प्रॉब्लम। आदित्य यू टेल मी। सर सेकंड छोटा यूनिट है इसलिए। ठीक है, अगेन आई वांट सम अनदर आंसर। सो आदित्य हैज टोल्ड मी। रवि यू टेल मी। Sir, same answer, no another answer. नो अदर आंसर। एंड इज देयर लोकेश, इज देयर। लोकेश है क्या मीटिंग में भी। नो सर। लोकेश नहीं है, आपकी बात। अगर यदि आपको अनदर आंसर देना है तो यू कैन से कि सर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 3600, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि वही आंसर। ठीक है, आई वांटेड टू लिसन दिस ऑल्सो, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था। यस यू नो इट इज क्लियर। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 1000 को और 3600। ओके संत ने हैंड रेज किया था। संत आप बताइए क्या बोलना चाह रहे थे। सर मैं भी वही बोलना चाहता था कि 1 आवर में 60 मिनट और यस 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3600 पुरता है, सेकेंड जो मैं पुरता है। सुनना चाह रहा था वही आप बोलना चाह रहे थे, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट सिंस लास्ट 3 ईयर। ओके ओके संत। यस सर। ओके थैंक यू। तो नो अब मल्टीप्लाई कीजिए 103600 को, तो 5 10 पे जो है वो 50 हो गया, और 36 को मैंने लिखा 3.6, तो 10 पावर 6 हो गया। तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 कितना वॉट सेकेंड हो गया आपके पास। दिस मच वॉट सेकेंड यू हैव नाउ। 3.6 इंटू 10 पावर 6 वॉट सेकेंड, इसी को बोलते हैं हम लोग जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अब तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। एक बार कमेंट कीजिए सब लोग जल्दी से। यदि यदि किसी क्लियर नहीं हुआ तो आप नो लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको फिर से रिपीट करूँ। थोड़ा सा इसको स्नेहल थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे ताकि मुझे पूरा दिख पाए ये जो बॉक्स में किया हुआ है। सबका आ रहा है कमेंट, यस सर यस सर, थैंक यू। थोड़ा सा लेफ्ट कीजिए इसको स्नेहल, थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, डोंट जूम, लेफ्ट, ताकि ये बॉक्स मुझे पूरा दिख पाए, थोड़ा छोटा करके। आराधना again. Okay, no, it is correct. It is okay, no. So here it is written, more to know. Many people think that electrons are consumed in electric circuit. बहुत लोग ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है। दिस इज रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होता है। तो क्या होता है, वी प्ले द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। क्यों, टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। हम लोग इलेक्ट्रॉन खर्चा नहीं करते हैं, हम लोग करंट खर्चा नहीं करते हैं। हम लोग घर में बोलते हैं ना कि तुम बहुत बिजली खर्चा कर रहे हो, तुम बहुत बिजली बर्बाद कर रहे हो, ये हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग बिजली खर्चा नहीं कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो हम फिर पे क्यों करते हैं, हम पे इसलिए करते हैं टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक गजेट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड इंजन। इसके लिए हम लोग को पे करना पड़ता है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन मूव करे। वी पे फॉर द एनर्जी दैट इज यूज
जो एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, इस एनर्जी को, जो एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, उस एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए पे करते हैं, ना कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को खपत कर रहे हैं। इसलिए लिखा हुआ है मेनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कभी कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या है, मैटर है ना। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। मैटर को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्शन है, ये हमारा रॉन्ग है। सो इज इट क्लियर? नो मोर टू नो, इट इज क्लियर टू ऑल? प्लीज कमेंट। और यदि क्लियर नहीं हुआ तो आप ले सकते हैं नो सर, so that I can explain again. Priyanshu, okay, thank you. Sant, thank you. Aditya, yes, I got your answer. Ravi, I got your answer. What about Aradhana and Aradhana? Okay, thank you. Clear. And Snehal, I hope Snehal का भी clear हो गया होगा। सबका clear है तो Snehal, come to first person, first question now, please. Yes, very good. Okay, you can zoom it a little bit. Okay, little more. Okay, okay. So example 12.12. See, mainly I am talking to mainly Santanu and Priyanshu. Please concentrate, so that because this is your first class. An electric bulb is connected to 220 volt generator. यहाँ पे आपको वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। द करेंट इज 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर इन द बल्ब? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, P इक्वल टू VI, कोई भी इसको बना देगा। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आप उसका आंसर कीजिएगा। आप लोग यहाँ दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। यहाँ पे ना ही सेल लिखा हुआ है, ना ही बैटरी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जनरेटर, और 220 वोल्ट है। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो जनरेटर है ये किस चीज का काम कर रहा है? कौन बताएंगे? प्लीज रेज योर हैंड। आदित्य बताएंगे, ठीक है। आदित्य बताएंगे, ठीक है। आदित्य बताइए आप। पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है ये जनरेटर। तो इसको क्या बोलेंगे? हमारे सर्किट में जो होता है, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे सर्किट में एक की होता है, एक बैटरी या सेल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बैटरी सेल को हम लोग? जो जो हमें क्या उसको बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं, यस, सोर्स बोलते हैं। और एक हमारा कंडक्टर होता है, एक हमारा इंसुलेटर होता है, जो कि रेजिस्टेंस होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये हमारा रेजिस्टेंस है, या की है, या हमारा सोर्स है, या हमारा ये आमीटर है, वोल्ट मीटर है, क्या है ये? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। संत आप बताइए। सोर्स है सर। वाह, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। ये सोर्स है, ये हमारा सेल की तरह, बैटरी की तरह काम करता है जनरेटर, क्योंकि ये वोल्ट है। ये पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? सोर्स क्रिएट करता है, ये सोर्स है। यस आदित्य। यस सर। देखिए, क्वेश्चन सब बनाते हैं। यस आराधना, सोर्स क्वेश्चन सब बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप लोग क्वेश्चन को समझे, उसके एक एक वर्ड को समझे, सो दैट कल जब यदि आप आपका एडमिशन हो जाए, आपका आईआईटी में या आपका अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और वहाँ पे टीचर कुछ पूछे आपसे, तो वहाँ आप शर्मिंदा ना हो, वहाँ आप अच्छे से बोले यस सर दिस इज सोर्स, और वहाँ पे टीचर को अच्छा लगे, यस ये आईआईटी क्वालिफाई करके आया है बच्चा, तो उसके पास नॉलेज भी है। अभी क्या होता है, मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जिसका एडमिशन हो गया है आईआईटी में, मेरा खुद का भतीजा है, उसका एडमिशन हो गया आईआईटी में, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उससे तो वो गलती कर देता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि वो बचपन से कोटा में पढ़ा है, वो क्लास 7 से ही कोटा में पढ़ रहा था, मेरे गाइडेंस में था, लेकिन बहुत कम था, वहाँ पर डिपेंडेंट था। तो वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग को कि आप लोग को कोटा से बहुत अच्छा एजुकेशन यहाँ आपके घर बैठे मोबाइल से, आपके लैपटॉप से मिल जाए। बात समझ रहे हैं? दिस इज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस साइंस क्लास। साइंस क्लास स्टार्ट करने का मेरा यही पर्पस है कि आप हर क्वेश्चन तो आपसे बने ही बने, हर कंसेप्ट आप जाने ही जाने, क्वेश्चन के पीछे क्या रीजन है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। यस, एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, थैंक यू। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहल। जस्ट जूम इट, जस्ट जूम दिस क्वेश्चन।
little right, please move little right and zoom. Okay, see, the question 13 is an electric रेफ्रिजरेटर क्या होता है? आप लोग जानते हो, जो हम लोग जो आइस बना देता है वो होता है रेफ्रिजरेटर। रेटेड 400 वॉट, उसको रेट किया हुआ है कि उसका जो पावर है कितना है, 400 वॉट है। ऑपरेट 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटा चलता है वो रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 पर किलो वॉट आवर। अब इसको थोड़ा समझिएगा। आपको पहले क्वेश्चन को देख करके समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉस्ट आपको पता करना है। और वहां पे आपको दिया भी है कि 3 पर किलो वाट आवर होता है। 1 किलो वाट आवर के लिए 3 रुपीज लगते हैं। तो बेसिकली कितना किलो वाट आवर एनर्जी यूज हुआ वो आपको निकालना है। ये आपको पता है कि हीटर जो रेफ्रिजरेटर है उसको लिखा हुआ है 400 वॉट। तो 400 वॉट जो है वो तो उसका पावर है ना। जब पावर में हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी मिलता है हम लोग को, हमने पढ़ा है अभी अभी। और हमें ये पता है कि एक दिन में ये 8 घंटा चलता है। मतलब एक दिन में ये 400 × 8 कितना एनर्जी को यूज कर लेगा। मतलब कि 400 × 8 करेंगे तो 8 के 32, 3200 हो गया। 3200 जूल, या उसको बोलेंगे वॉट आवर। 3200 वॉट आवर पर डे एनर्जी कंज्यूम करेगा। Till this point, is it clear to you all? Please comment. What about Aradhana and Sant? What about Sant? Sant, did you please reply? Okay, thank you very much. So we have got the idea कि 3200 हमारा एक दिन में हुआ। और 3200 को हम लिख सकते हैं क्या, 3.2 किलो वाट आवर। तो 3.2 किलो वाट आवर आपका एक दिन में हो गया। 3.2 किलो वाट आवर आपका एक दिन में हो गया। और आप देख रहे हो कि 1 किलो वाट आवर के लिए 3 रुपीज है। तो 1 किलो वाट आवर के लिए 3 रुपीज है, तो 3.2 के लिए हो गया 3 × 3.2, 9.6 हो गया। 9.6 रुपीज आप एक दिन में खर्चा कर देंगे। 9.6 रुपीज का एनर्जी आप एक दिन में खर्चा कर देंगे। टिल दिस पॉइंट इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या कमेंट था मैं देख नहीं पाया, मैं फिर से देखता हूँ था। तो आपने लिखा है सर 12.13 क्वेश्चन का डिटेल में बता दीजिएगा। यस, मैं बताऊंगा डिटेल, इसमें बताऊंगा डिटेल में। अभी मुझे ये बताइए, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। पावर लिखा हुआ है 400 वॉट, और ये हमारा ये पावर है। एनर्जी के लिए हमें पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मुझे पता है कि एक दिन में ये 8 आवर चलेगा। तो 400 × 8 कितना हुआ? शांतनु, यू प्लीज टेक पेपर एंड पेन, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए तो आपको क्लियर होगा। शांतनु, आप पेपर और पेन लेके बैठिए। ठीक है, मेरी क्लास में सबको पेपर पेन लेके बैठना है, और जो मैं बोलूंगा साथ में आपको लिखते जाना है, कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, तो सब लोग पेपर पेन निकालिए प्लीज। ऑल ऑफ यू टेक योर पेपर एंड पेन एंड राइट कि इसका इस पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर पे कि 400 वॉट है। मतलब इसका पावर जो है 400 है, और ये यूज हो रहा है 8 आवर के लिए। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो 400 × 8 किया आपने तो आपका आ गया 3200। ये आपका एनर्जी हुआ 3200 वॉट आवर। यस शांतनु, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। अब देखिए 3200 को क्या हम लिख सकते हैं, 3200 वाट आवर है, क्या लिख सकते हैं कि 3.2 किलो वाट आवर, क्योंकि 1000 से भाग करेंगे तो वो किलो वाट हो जाएगा। ये संतु 3200 को हम लोग 3200 वाट आवर है, तो क्या उसको हम 3.2 किलो वाट आवर कर सकते हैं संतनु? यस सर, कर ओके, सकते। वेरी गुड।
तो 3.2 वाट आवर आपने एक दिन में यूज किया, और आपको कह रहा है कि 1 वाट आवर के लिए आपको 3 रुपीज लगता है, तो 3.2 के लिए कितना रुपीज लगेगा शांतनु? यस सर, फिर से बोलिए सर। 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपीज लग रहा है। 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपीज लग रहा है, तो 3.2 किलोवाट आवर के लिए कितना रुपीज लगेगा? जस्ट यूज योर पेपर एंड पेन ऑल ऑफ यू एंड कैलकुलेट एंड कमेंट द आंसर, कितना रुपीज लगेगा? प्रियांशु, यू हैव रीच टू टिल एंड। आपको एंड पे नहीं पूछना, जितना मैंने पूछा उतना ही बताना है। मैंने पूछा कि एक दिन में कितना लगेगा, एक दिन में कितना लगेगा? 9.96 नहीं, 9.6 होगा, 9.6। 3.2 into 3 9.61 है। व्हाट अबाउट आराधना? यस, अब सही है शांतनु, सही है। व्हाट अबाउट आराधना? व्हाट अबाउट संत? यस, आराधना सही है। व्हाट अबाउट संत? रवि सही है आपका भी। व्हाट सर अबाउट नहीं संत? जा रहा है, क्या बोल रहे सेंडिंग हैं? ही नहीं हो फिर से बोलिए संत, आप क्या बोल रहे हैं? रहा है, सेंडिंग सेंडिंग हो संत रहा यू है। प्लीज, कमेंट, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, आप कमेंट कीजिए क्या बोल रहे हैं जल्दी से। तो प्रियांशु आप फिर से बताइए। यस, ठीक है। तो ये आपका एक दिन का हुआ, 9.6 जो है ये आपका एक दिन का हुआ। तो 30 डेज में कितना होगा? कितना इंटू 30 कर देंगे, तो क्या हो गया? कितना इंटू 30 कीजिए, कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 288। सब लोग करके बताइए, कमेंट कीजिए कितना हो रहा है 30 डेज में कितना हो। सर मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। हाँ, कितना होगा मल्टीप्लाई करके, वो बताइए ना मुझे आप। 288, आदित्य बोल रहा है 288, सही है आदित्य, यू आर राइट। व्हाट अबाउट अदर? सब लोग बताइए मुझे। यस सर, नेटवर्क स्लो हो तो ओके, कोई बात नहीं, आई गॉट योर आंसर 288। अब देखिए, व्हाट अबाउट संत? तानिया, यस संत का आ गया आंसर, ठीक है। सो ये क्या नाम है, स्नेहल, यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग नाउ। इसके बाद क्वेश्चन है क्या? आप पहले बताइए, इसके बाद क्वेश्चन है क्या कोई? 13 के बाद नहीं है। ये आपको बनाना है, 2 क्वेश्चन बनाना है। व्हाट यू हैव लर्न, उसका भी आंसर आपको, आप लोग को लिख के रखना है, और मुझे आपको पीडीएफ बना के भेजना है आंसर, ठीक है? ये आप लोग कर लेंगे। अब आप शेयरिंग को स्टॉप कीजिए, मैं कुछ बात करूँ। यस, शेयरिंग को स्टॉप करके, और बनानी है। क्या स्नेहल, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं स्नेहल आप? सर मैंने कुछ नहीं बोला है। ओके, अच्छा, आप लोग जो है, आप लोग अपना थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, और जो बात करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, और क्या देखा आपने कि केवल रेफ्रिजरेटर से आप मंथली 288 रुपीज खर्च करेंगे। मंथली आपको इतना खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से आप बल्ब का निकाल सकते हैं, आप फैन का निकाल सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक हीटर का निकाल सकते हैं, आप आयरन का निकाल सकते हैं। आपके घर में कोई भी अप्लियंस है जो कि करंट से चलता है, तो उसका आप निकाल सकते हैं इस तरह से करके। यस, एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। वेरी गुड। यस सर। आप लोगों ने यस कैमरा ऑन सर। किया है क्या? आई थिंक नहीं किया आप लोग कैमरा ऑन, नहीं। एक बार ऑन कर दीजिए कैमरा, मैं सबको देखूंगा एक बार। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, वो बनाएंगे आप। शेयरिंग को स्टॉप कर दीजिए, नेहल का शेयरिंग स्टॉप है। नेहल, आपने शेयरिंग स्टॉप नहीं किया, इसलिए केवल आपका चेहरा दिख रहा है। यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग। सर आई हैव स्टॉप शेयरिंग। आई थिंक यू हैव नॉट स्टॉप, प्लीज स्टॉप अगेन। शेयर करके फिर से स्टॉप कीजिए आप। एक बार आप शेयर कर दीजिए, फिर स्टॉप कर दीजिए।
फिर स्टॉप कीजिए। ओके, हाँ अब ठीक है। अब आप अब सब लोग का दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। मेरी माय मिस्टेक। यस स्नेहल, आई हैव सीन स्नेहल, आई हैव सीन आदित्य, आई हैव सीन संत। व्हाट अबाउट सानिया? वेर इज सानिया? ओके ओके। एंड आई हैव सीन शांतनु, देन रवि, एंड वेर इज प्रियांशु? यू प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप उल्टा बैठे हैं, लाइट के अगेंस्ट आप बैठिए ताकि मैं देख पाऊँ आपको। प्रियांशु, शांतनु हंस रहा है प्रियांशु को देखकर। ओके प्रियांशु, ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा नाउ। सो जितना मैंने बताया आप लोग को समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन है वो आप बनाएंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद जितना आपका बुक का प्रॉब्लम है सबको आप सॉल्व करेंगे और उसका पीडीएफ बना के आप मुझे सेंड करेंगे कल मॉर्निंग से पहले। यस, एम आई क्लियर टू यू ऑल? प्लीज कमेंट यस सर, और इफ यू आर नॉट क्लियर। सर नहीं सुना क्वेश्चन का ना, वो 2 क्वेश्चन का। हाँ 2 क्वेश्चन का और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसका भी। ठीक है, सब बनाना है आपको। एक्सरसाइज बहुत लंबा है। नहीं कोई बात नहीं, जितना बनेगा आपसे, जितना आज आपने जितना टाइम देना है आपको फिजिक्स के लिए, उसमें आपसे जितना क्वेश्चन बनेगा, 4 बने, 6 बने, 8 बने, 10 बने, जितना बने उतना ही आपको बनाना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा बनाना है आपको। ठीक है, पूरा बनाने में आपको 3-4 दिन समय लगेगा, वो मैं टाइम दूंगा आपको। आज जितना बनेगा उतना बना सकते। यस स्नेहल, एम आई क्लियर? यस सर। ओके ओके, देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास नाउ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और अभी हम लोग फिर कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय 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 ऑल ऑफ यू। ठीक है।